शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान की कार्यपालिका का अंतिम और महत्वपूर्ण टॉपिक मुख्य सचिव। आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है ज़्यादातर इसका, तो आज अपन इसको ढंग से समझेंगे और अपना जो एक प्रश्न आने वाला है उसको सही करने का पूरा प्रयास इस तरीके से अपन आज देखेंगे कि आपका वो एक प्रश्न सही हो सके। तो अपन शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है मुख्य सचिव। अगर अपन समझें मुख्य सचिव क्या है तो बहुत ही सीधी भाषा में अपन ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य में जितने भी कर्मचारी है उन कर्मचारियों के सबके ऊपर कौन होता है? सीएस, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। यानी कर्मचारियों में सबसे ऊपर सीएस होता है और सीएस ही जो मुख्यमंत्री है उसका सलाहकार होता है। सीएस ही जो, क्योंकि अपन जानते हैं मुख्यमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख है और सरकारी कर्मचारी भी कार्यपालिका में आते हैं। तो सीएम सीएस से सलाह लेता है कि कौन सा काम अच्छे से हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, और सीएस भी अपनी रिपोर्टिंग इन्हीं को, सीएम साहब को ही देता है। तो इस तरीके से मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का मुखिया होता है। सचिवालय में पद सोपान पर शीर्ष पर होता है और सचिवालय का सर्वेसर्वा होता है। इसके अलावा अपन देखें तो इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव का चयन करते वक्त सामान्यतः निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है: प्रशासनिक पदों पर कार्य का उसे कितना अनुभव है, मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र हो, उपलब्धियों से भरा सेवा काल हो और वरीयता, सीनियरिटी। तो इन कुछ बिंदुओं के आधार पर मुख्यमंत्री सीएम साहब सीएस का चयन करते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव के कार्य। मुख्य सचिव के क्या क्या कार्य हैं? मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री को सलाह देता है ये। मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं वो ज़्यादातर प्रशासनिक काम के लिए सीएस साहब से ही संपर्क करते हैं, चाहे कोई सा भी काम हो। लोक सेवा के प्रमुख होता ही है ये स्टेट में। समन्वयक होता है, सारे विभाग इसके अंडर में होते हैं और मंत्रियों और सारे विभागों के अलग अलग सचिवों के बीच में ये एक समन्वय का कार्य करता है। यहाँ कुछ दो तीन बिंदु इम्पोर्टेंट है। मुख्य सचिव क्षेत्रीय परिषद में अपनी बारी के आधार पर सचिव के रूप में कार्य करता है, ये अपने को ध्यान रखना है। मुख्य सचिव अपनी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य संपर्क और संवाद का मुख्य माध्यम होता है, ये भी अपने को बिंदु समझ में आ ही गया। वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने और केंद्र की ओर से राज्यपाल के सलाहकार का पद संभालता है, ये अपने को ध्यान रखना है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो ऐसी स्थिति में केंद्र की ओर से राज्यपाल संभालता है राज्य, और राज्यपाल का फिर सलाहकार कौन बन जाएगा? सीएस। इसका मतलब अगर कोई कथन ऐसे आए कि सीएस राज्यपाल का सलाहकार हो सकता है, इसका मतलब अपने को उसको सही टिक करना है, क्योंकि हो सकता है विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। इसके आगे देखते हैं, वह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में शामिल होता है। बिल्कुल ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है इम्पोर्टेंट करके। मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है कि कोई व्यक्ति अपनी शिकायत अगर प्रशासन से संबंधित जाके करे तो सबसे ऊपर अधिकारी कौन है? सीएस साहब। इससे आगे देखते हैं सीएस से संबंधित तथ्य जहां से प्रश्न बनते हैं। और सबसे पहले है राजस्थान कृष्णन, की अपने को नाम याद रखना होगा और इसका अपन डेट ऑफ फर्स्ट वाले की डेट ऑफ ज्वाइनिंग ध्यान रखनी है, 13 अप्रैल 1949 से 50। आगे वाली अपने को डेट नहीं ध्यान रखनी, केवल 13 अप्रैल 1949 से सन 1950 तक। फिर इसके आगे देखते हैं राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम सीएस, ये क्या है? ये अपने को देखना होगा कि ऊपर अपन ने देखा कि पहला
और राजस्थान सरकार से पहला। तो इसका कारण यह है कि 1956 तक केंद्र सरकार ही सीएस नियुक्त करती थी, यानी 56 के बाद में राज्य सरकारों ने सीएस नियुक्त करना शुरू किया। इसीलिए राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम सीएस थे भगत सिंह मेहता जी। राजस्थान की प्रथम महिला सीएस कुशल सिंह, और इनका कार्यकाल 2009 से 9 यानी 2009 में, ऐसे ध्यान रखना है अपने को। इसके आगे चलते हैं, और आगे है राजस्थान की दूसरी महिला सीएस, जो कि अभी अशोक गहलोत साहब के टाइम पीरियड पे रही, 22 से 23 ऐसे ही ध्यान रखना है, डेट का ध्यान रखना जरूरी नहीं है। और आगे देखते हैं अपन इससे कि सर्वाधिक कार्यकाल या समय तक सीएस कौन रहे, भगत सिंह मेहता। इससे पहले भी अभी एक फैक्ट था कि राजस्थान सरकार द्वारा सबसे पहले भी इन्हीं की नियुक्ति हुई और सबसे लंबे समय तक भी यही रहे। उसके बाद सबसे कम समय तक निहाल चंद गोयल 2017 से 18, और कैबिनेट सचिव के पद पर भी रहे और सीएस भी रहे। ऐसे व्यक्ति कौन है, नरेश चंद्र, और ये 1985 से 86। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक सीएम के साथ कार्य करने वाले सीएस विपिन बिहारी लाल माथुर, और ये 4 सीएम के साथ इन्होंने कार्य किया। ये नाम अपने को ध्यान रखने हैं। वैसे ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट ही आया हुआ है कि सर्वाधिक सीएम के साथ किसने कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं अपन। एसटी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब से आने वाले प्रथम सीएस कौन है, ओपी मीणा साहब, और इनका टाइम पीरियड रहा 2016 से 2017। इसके बाद एससी से आने वाले प्रथम सीएस निरंजन कुमार आर्य जी, जो कि अभी 2020 से 22 रहे। इसके बाद है, अगला फैक्ट है, पद्म श्री से सम्मानित, और ये हैं मीठालाल मेहता जी, और इनका कार्यकाल 94 से 97 तक रहा, लगभग 3 साल के आसपास है। ऐसे सीएस जो प्रथम उप लोकायुक्त रहे, और वो हैं केपीयू मेनन साहब, इनका टाइम पीरियड रहा 66 से 68। ऐसे सीएस जो राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे, वो थे इंद्रजीत खन्ना, 2000 से 2002। इसके बाद कुछ फैक्ट और हैं, अपन उनको भी देख लेते हैं। ऐसे सीएस जो मुख्य सूचना आयुक्त रहे, टी श्रीनिवासन, डीबी गुप्ता। तो ये 2 व्यक्ति हैं, और इनके टाइम पीरियड 2009 से 10, 18 से 20। आगे बढ़ते हैं। ऐसे सीएस जो प्रथम कार्यवाहक सीएस रहे, एस डी उज्ज्वल साहब, 64 से 65। 2 बार सीएस रहने वाले व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, के राधाकृष्ण, भगत सिंह जी, मोहन मुखर्जी और सीएस राजन। ऐसे सीएस जो आरपीएससी के सदस्य रहे, एस डी उज्ज्वल। तो ये कुछ फैक्ट है जो सीधे ही एग्जाम में आते हैं। यहाँ तक तो अपने को इनका नाम जब अपन 2-3 बार देखेंगे तो अपने को ये ध्यान में रहने लग जाएंगे। अपन एक बार वापस यहाँ से देखते हैं कि प्रथम सीएस कौन रहे, के राधाकृष्णन साहब। राजस्थान सरकार द्वारा सबसे पहले किसको नियुक्ति दी गई, भगत सिंह मेहता जी। राजस्थान की प्रथम महिला सीएस कुशल सिंह, दूसरी उषा शर्मा जी। सर्वाधिक लंबे समय तक रहे भगत सिंह मेहता जी। न्यूनतम समय रहे निहाल चंद गोयल जी। कैबिनेट सचिव रहे नरेश चंद्र जी। सर्वाधिक सीएम के साथ विपिन बिहारी लाल माथुर। एसटी से थे ओपी मीणा जी। एससी से निरंजन आर्य जी। पद्म श्री से सम्मानित मीठालाल मेहता जी। जो उप लोकायुक्त रहे केपीयू मेनन साहब। राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे जो सीएस, वो थे इंद्रजीत खन्ना जी। मुख्य सूचना आयुक्त बने ऐसे 2 हैं, टी श्रीनिवासन और डीबी गुप्ता। और ऐसे सीएस जो प्रथम कार्यवाहक सीएस रहे, एस डी उज्ज्वल साहब। 2 बार सीएस रहने वाले 4 व्यक्ति है। और ऐसे सीएस जो आरपीएससी के सदस्य रहे, एस डी उज्ज्वल। तो एस डी उज्ज्वल एक तो प्रथम कार्यवाहक भी हैं और आरपीएससी के सदस्य भी थे। तो इनसे जुड़े हुए 2 फैक्ट है। यहाँ एक नीचे महत्वपूर्ण नोट है कि 56 तक सीएस की नियुक्ति केंद्र सरकार ही करती थी। अभी अपन ने बात ऊपर की थी। अब अपन आगे चलते हैं, जो कि आजकल ऐसे सवाल ज़्यादा आ रहे हैं कि कौन सा सचिव है वो कौन से मुख्यमंत्री के टाइम पे रहा। तो अपन इसमें सारे सचिव तो याद करना थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाएगा, लेकिन जो मेन सचिव है 15 के आसपास, एक बार अपन उनको देख लेंगे तो अपने को ये बात ध्यान में रह जाएगी और अपना प्रश्न आसानी से सही होने की पूरी से पूरी संभावना होगी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि सबसे पहले के राधाकृष्णन साहब हैं, और अपने को इनका टाइम पीरियड ध्यान रखना है।
1949 से 50 और 50 से 51, 2 बार ये सीएस बनते हैं। तो 1949 से 50 तो हीरालाल शास्त्री जी थे, और जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो फिर सीएस वेंकटाचारी साहब। तो ये नाम अपने को ध्यान रह ही जाएगा कि सबसे पहले ये थे, और सबसे पहले इधर से हीरालाल शास्त्री जी थे। और ये नाम अपने को अलग से एक बार ध्यान में रखना है कि ये सीएस 2 बार नियुक्त किए गए थे, और दूसरी बार किए तब सीएम कौन थे? सीएस वेंकटाचारी साहब। अपन आगे देखते हैं। दूसरे हैं भगत सिंह मेहता जी। भगत सिंह मेहता जी के बारे में अपन फैक्ट देखें तो ये 1958 से 64, और अपन ने याद किया था कि राजस्थान पहले राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त, इसके अलावा सबसे लंबे समय तक रहे। 58 से 64 में सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी। यहाँ पर अपने सीएम का भी रिवीजन हो रहा है, एक बार अगर आप इनको छिपा लें तो आप शायद इनका रिवीजन भी कर पाएंगे। तो इसके आगे बढ़ते हैं अपन। अगले हैं कुशल सिंह, प्रथम महिला, ये याद किया था। और द्वितीय महिला उषा शर्मा जी। और 2009 में अशोक गहलोत जी सीएम थे, 2008 से 13, और 13 से 18 वसुंधरा जी, और 18 से 23 वापस गहलोत साहब। फिर वापस आया 22 से 23, तो 18 से 23 गहलोत साहब थे, तो 22 से 23 भी सीएम कौन थे? अशोक गहलोत जी। इसके आगे देखते हैं निहाल चंद गोयल जी, 17 से 18 इस टाइम पे अपने को पता है। 2013 से 18 सीएम वसुंधरा राजे थी, तो ये वसुंधरा राजे हो गया। ये 85 से 86 रहे। 85 से 86 का थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और अपने को ये कैसे ध्यान में रहेगा, तो एक बार अगर अपन देखें तो अपन यहाँ सोच सकते हैं कि 1985 में शिवचरण माथुर जी, जब भरतपुर में डी गोली कांड हुआ तो उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर 16 दिन के लिए हीरालाल देवपुरा जी बने, और वापस 1985 से 88 तक बने हरिदेव जोशी जी। तो 85 से 86 में सीएम कौन रहे? हरिदेव जोशी जी। तो यहाँ पर अपना सीएम का भी रिवीजन हो गया, और अपने को ये भी नाम ध्यान रह गया। अगले हैं विपिन बिहारी लाल जी। सर्वाधिक मुख्यमंत्री 4 सीएम, अपन ने नाम पीछे अभी देखे थे, तो ये चारों नाम अपने को ध्यान रखने हैं। अगले हैं ओपी मीणा जी, 16 से 17 वसुंधरा जी। निरंजन आर्य जी 2020 से 22 तक है, इनका भी अपन पीछे कार्यकाल लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर रह गया। तो इनके टाइम पे सीएम थे अशोक गहलोत जी। निरंजन आर्य जी थे प्रथम एससी समाज से आने वाले मुख्य सचिव। उसके बाद में है मीठालाल मेहता जी। मीठालाल मेहता जी का 94 से 97। तो अपने को पता है कि 1993 से 98 तक भैरव सिंह शेखावत जी सीएम रहे थे। 92 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो 93 में राष्ट्रपति शासन 1 साल के बाद जब चुनाव करवाए गए, तो वापस से भैरव सिंह शेखावत जी 93 से 98 के लिए सीएम बनते हैं। इसके आगे अपन देखते हैं केपीयू मेनन साहब, 66 से 68 में अपने को पता ही है कि राजस्थान में 54 से 71 तक सीएम मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे थे। उसके आगे अपन देखते हैं इंद्रजीत खन्ना जी, 2000 से 2002, तो 98 से 2003 तक अशोक गहलोत साहब थे। फिर टी श्रीनिवासन 2009 से 10 इस टाइम, क्योंकि 2008 से 13 वसुंधरा राजे थी, और 18 से 20 वापस गहलोत साहब, और लास्ट में है एच.डी. उज्ज्वल जी। इस टाइम पे मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, क्योंकि अभी अपन ने देखा 54 से 71 तक यही थे लगातार। इसके बाद में वर्तमान में है सुधांशु पंत जी, और इनकी नियुक्ति है 31/12/2023 से। तो आजकल ऐसे प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम मैच करवाया जाता है। तो ये सारे मेन सीएस है, और इनके साथ सीएम दे रखे हैं। अगर अपन इनका कार्यकाल थोड़ा ध्यान में रख लें तो सीएम तो अपने को अपने आप दिमाग में रह जाएगा। इस तरीके से अपन ये सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन मुख्य सचिव से संबंधित प्रश्न आसानी से सही कर सकते हैं। इसके पीडीएफ के साथ में ही जो मुख्य सचिवों की सूची है वो भी संलग्न है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये जो सूची है वो अपनी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब से ली गई है, और इसमें थोड़ा 1-2 साल पीछे तक का डाटा है, लेकिन ये सूची अगर अपने को देखनी हो तो अपन इसको देख सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है ये। तो आप सभी का धन्यवाद, और यहाँ तक अपना ये कोर्स कार्यपालिका का लगभग पूरा हो गया है।
आने वाले अपन वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2020 के बाद एग्जाम जो हुए हैं उनमें आए हुए, जिससे कि अपने को वास्तव में अंदाज़ा लगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आप सभी ने यहाँ तक ध्यान से देखा और सुना और समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।